था बरतानिया में शहजाद अकबर पर जो हमला हुआ है, वो एक हकीकत है या फिर अफसाना है? ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। देखें, बरतानिया में रशिया ने अपने एक स्पाई को, एक्स स्पाई को इस तरह मरवाया था, कोई चीज फेंक कर उस पर हमला किया था। तो रूस और पूरे यूरोप के ताल्लुकात खराब हो गए थे, सफारत का तस्वीर वापस भेज दिए गए थे। पूरी यूरोपियन यूनियन जो है वो सबको करने लग गई, सबको रूस से लड़ पड़ी थी। और रूस के लिए सब डिप्लोमेटिक मजबूरियां हो गई, बहुत प्रॉब्लम्स पैदा हो गई। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शहजाद अकबर के लिए उन्होंने प्लान किया है कि इसके नतीजे में वो पाकिस्तान के और बरतानिया के या पाकिस्तान के और यूरोप के ताल्लुकात खराब कराएं। और वो ये शो करेंगे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आईएसआई ने किया है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, लिहाजा उनके ऊपर किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि MI6 को ये सारा समझ होगी और उन्हें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और रियल ऑपरेशन में फर्क का पता है। और फिर शहजाद अकबर को क्यों निशाना बनाया जाए? लंदन में निशाना बनाया जाएगा तो आदिल राजा को बनाया जाएगा। ये शहजाद अकबर किस खेत की मूली है कि इसके ऊपर तेजाब फेंकना बड़ा जरूरी है? मतलब आप बताएं ना, शहजाद अकबर ने पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को क्या कहा है कि उसके ऊपर तेजाब फेंकना बहुत जरूरी है और आदिल राजा पे फेंकना जरूरी नहीं है? फजूल बात है। शहजाद अकबर टारगेट लिस्ट में ही नहीं है। तू कौन, मैं खाम खा। आप भाग गए हैं पाकिस्तान से, आप एक नॉन एंटिटी हैं पाकिस्तान में, आपका ना कोई हल्का है ना आपकी कोई सियासी हैसियत है। आप इमरान खान के एक ब्रोकर थे, एजेंट थे, आपने ब्रोकरी की, एजेंटी की, पैसा बनाया, निकल गए। अब आप वहां बैठे हैं, बाकी जिंदगी आराम से वहां बैठेंगे। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को भी पता है आपने वापस नहीं आना। दो चार वीलॉग आप करते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पीटीआई की जानिब से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने का बरतानिया का, लेकिन नाकाम हो गया। नाकाम हो गया है। अच्छा मतलब सब चौथी एक बड़ी अंदर की खबर बताएं। अडयाला जेल में आज बुशरा बीबी की गाड़ी पे हमला भी हुआ और नारेबाजी भी की गई। तो कहा जा रहा है कि वो जो मुजाहिरीन थे वो नून लीग की प्लानिंग थी और उनके वहां पे भेजे हुए मुजाहिरीन थे। अंदर की बात क्या है? तो कल जब आप एवन फील्ड के बाहर भेजते थे, वो पीटीआई के लोग नहीं होते थे? मतलब जो अब आप एवन फील्ड के, ये जो अभी हीथ्रो एयरपोर्ट पे आबिद शेर अली के साथ बदतमीजी हुई है, वो पीटीआई के लोग नहीं है? जो लंदन में हिना परवेज भट्ट के साथ हुआ था, वो पीटीआई के लोग नहीं थे? जो मरियम औरंगजेब के साथ हुआ था, वो पीटीआई के लोग नहीं थे? मेरा मतलब है, चलिए रस्म के कोई सर उठा के ना चले। आप लंदन में कर लेते हैं, वो लाहौर कर लेते हैं, मुकाबला बराबर का है। ये तो फिर मेरा मतलब है कि तहरीक इंसाफ के दोस्तों को समझना पड़ेगा कि आप, मेरा मतलब है कि आपको वन वे ट्रैफिक थोड़ी है कि आप रोज एवन फील्ड के बाहर खड़े होकर तमाशा लगाते रहेंगे। अब तो तमाशे जमान पार्क के बाहर भी लगेंगे। अब तो बुशरा बीबी की गाड़ियों के आगे भी लोग पूछेंगे कि इद्दत में निकाह किया, नाजायज ताल्लुकात थे। तो मेरा मतलब है कि अब आपको फेस करना पड़ेगा। अब कल को अगर आप मरियम नवाज के साथ ये करते थे, हिना परवेज भट्ट के साथ करते थे, मरियम औरंगजेब के साथ करते थे, तो आज अब आपकी बारी है। पीटीआई को चाहिए कि वो माफी मांगे सारी सियासी जमातों से और कहे कि हम आइंदा ऐसे नहीं करेंगे, लिहाजा आइंदा इस मुल्क में पुरअमन रहने का कोई रास्ता निकल सके। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप हीथ्रो एयरपोर्ट पे दो लोगों को खड़ा करके वीडियो बनाकर लोगों से बदतमीजी कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान में भी अडियाला जेल के बाहर हो सकती है। वो कहेंगे कि जी इसने नाजायज तलकात थे, इसने इद्दत में निकाह किया, इसको संसार किया जाए, शरई हुक्म इस पर लागू किए जाए, मौलवियों के फतवे आ जाएंगे। तो फिर अब म्यूजिक को फेस करना पड़ेगा। पाकिस्तान की सियासत इसी तरफ जा रही है, इसको रोका नहीं जा सकता जब तक तहरीक इंसाफ माफी नहीं मांगेगी। और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को समझ होनी चाहिए कि वो लंदन के एयरपोर्ट पे जो कर लेंगे, यहाँ लाहौर की सड़कों पे भी अब वही कुछ हो। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने सियासत पे खवातीन पर कीचड़ उछालने और उनकी किरदार कुशी की जो एक नई रवायत डाली थी, कि उसी का बदला है कि आज बुशरा बीबी पे हमला भी हुआ और मुजाहिरीन ने नारेबाजी भी की। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।